इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे मार्केट फ्लक्चुएशंस के दौरान इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर मार्केट फ्लक्चुएशंस क्या है। इसका मतलब है स्टॉक प्राइसेस का अप एंड डाउन होना। इन्वेस्टिंग के जीनियस ग्राहम कहते हैं कि फ्लक्चुएशंस की रिपोर्ट्स को इग्नोर करना ही बेहतर है, क्योंकि इससे आप दूसरे इन्वेस्टर्स के मूड से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। चलिए इसको एक स्टोरी से समझते हैं। इंकटॉमी कॉर्प एक टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी थी। जून 1998 में मार्केट में आने के बाद इसके शेयर्स 1900% तक इंक्रीज हो गए थे। इसके बाद दिसंबर में 1999 में शेयर प्राइस ट्रिपल हुए और मार्च 2000 में शेयर अपनी पीक प्राइस $231.62 पर पहुंच गए थे। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि इंकटॉप के शेयर इतने फास्ट रेट से क्यों बढ़ रहे थे। इसका रीज़न ये था कि कंपनी फास्ट ग्रोथ कर रही थी। दिसंबर 1999 में इंकटॉप ने $36 मिलियन की सेल्स की थी। अगर नेक्स्ट 5 इयर्स तक यही ग्रोथ रही तो इसका रेवेन्यू $36 मिलियन पर क्वार्टर से $5 बिलियन पर मंथ पर पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन सच तो ये था कि इंकटॉप लॉस में चल रही थी। बेशक कंपनी ने सेल्स में 36 मिलियन कमाए थे, लेकिन उसी क्वार्टर में इसे $6 मिलियन का भी लॉस हुआ था। कंपनी को 2 महीने पहले 24 मिलियन का लॉस हुआ था और $24 मिलियन का उससे पहले साल में। एक्चुअल में इसने प्रॉफिट कमाया ही नहीं था। फिर भी इन्वेस्टर्स ने इस न्यू कंपनी पर टोटल $25 मिलियन इन्वेस्ट कर लिए थे। $231.62 के पीक पर पहुंचने के 2 साल बाद इंकटॉप के शेयर्स प्राइस घटकर सिर्फ 25 सेंट्स हो गए थे। इसकी मार्केट वैल्यू $25 बिलियन से सिर्फ $40 मिलियन तक रह गई थी, और वो भी बावजूद इसके कि कंपनी ने $113 बिलियन का रेवेन्यू कमाया था। तो हुआ क्या था? इस एक्सट्रीम चेंज का रीज़न आखिर था क्या? इसे आप स्टॉक मार्केट का मूड स्विंग का एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। 2000 की स्टार्टिंग में इन्वेस्टर्स टेक कंपनीज़ में धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन 2 साल बाद ही इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को डाउट होने लगा था। यही याहू के साथ हुआ। याहू ने $1.65 पर शेयर के साथ इंकटॉप को एक्वायर किया था। इस सिचुएशन में याहू को इंटेलिजेंट इन्वेस्टर माना जा सकता है, लेकिन बड़ी कंपनी ने इंकटॉप की अनपॉपुलरिटी का फ़ायदा उठाया। और ग्राहम के कहने का यही मतलब है कि पेसिमिस्ट से खरीदो और ऑप्टिमिस्ट को बेच दो। यानी जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी की वैल्यू कम है उनसे खरीदो, और जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है उन्हें शेयर्स बेच दो। अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट नेचर से कितनी बाइपोलर है। तो क्या आप इसे अपने डिसीजन को अफेक्ट करने दोगे? स्टॉक मार्केट का काम है प्राइस सेट करना, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के तौर पर आपका काम है अपने लिए खुद डिसीजन लेना। 1999 में जब टेक कंपनीज के स्टॉक प्राइस आसमान में छू रहे थे तो हर कोई अपना पैसा इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता था, क्योंकि लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। इसलिए उन्होंने इस फैक्ट को इग्नोर कर दिया था कि ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज़ के शेयर कम हो रहे हैं, जैसे कि कोका कोला, जिलेट, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह। इनके प्राइस 24.9% तक ड्रॉप हो गए थे। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं तो आप कभी भी बाकियों की तरह टेक कंपनीज के हाई प्राइस स्टॉक नहीं लेते, बल्कि आप सिचुएशंस का फ़ायदा उठाएंगे और लार्ज अनपॉपुलर कंपनीज के शेयर खरीदेंगे। जब कोका कोला जैसे कंपनीज के चीप शेयर्स ले सकते हो तो टेक स्टॉक के हाई प्राइस स्टॉक्स लेने का फ़ायदा नहीं है। लेसन ये है कि आप स्टॉक मार्केट को खुद पर हावी ना होने दें, बल्कि अपने डिसीजन खुद कंट्रोल करें। स्टॉक प्राइसेस तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप 5 प्रैक्टिकल चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। नंबर 1, कंट्रोल एक्सपेक्टेशन। आप अपनी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल कर सकते हो। अपने रिटर्न्स को लेकर एक रियलिस्टिक अप्रोच रखो। सेकंड, योर रिस्क। आपका रिस्क, आप कब, कहां और कितना इन्वेस्ट करोगे, ये सिर्फ आपका डिसीजन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आपकी नॉलेज। आप चीप प्राइस में स्टॉक खरीदो और पेशेंस रखो। नंबर 4, योर टैक्स बिल्स। आपके टैक्स बिल्स, अगर आप अपने स्टॉक 1 साल या 5 साल के लिए रखते हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5, कंट्रोल योर बिहेवियर। अपने बिहेवियर में कंट्रोल करो। जब सब खरीद रहे हैं तो आप मत खरीदो, और जब सब बेच रहे हैं तो आप मत बेचो। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो अपने परमानेंट पोर्टफोलियो की लिस्ट ऑफ कंपनीज टाइम पर सेल करता है। वो तभी बेचता है जब उसे वाकई में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बीमारी, हाउस पेमेंट या कॉलेज फीस के लिए।
एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस की ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, बल्कि वो अपनी जजमेंट पर डिपेंड रहता है। और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपनी स्टॉक 10 सालों होल्ड कर सकता है। अब तक आपने जाना कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किस तरीके से इंटेलिजेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप जानेंगे कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किस तरीके से डिफेंसिव इन्वेस्टर बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स। डिफेंसिव इन्वेस्टर आखिर होता क्या है? डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जो जानता है कि स्टॉक मार्केट में कितना रिस्क है और कैसे वो खुद को डिफेंड कर सकता है। ब्रांड्स अक्सर कम रिटर्न्स देते हैं, इसलिए उस प्राइस पर स्टॉक्स खरीदना लॉजिकल होगा जो आपके लिए काम करता है। एक परमानेंट ऑटो पायलट पोर्टफोलियो रखना प्रैक्टिकल डिसीजन होगा, जिसमें वो स्टॉक्स होते हैं जो आप हमेशा रखते आए हैं। लेकिन स्टॉक चूज़ करने से पहले कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ना भूलें। एक बार आपका ये परमानेंट पोर्टफोलियो बन जाए तो ये आपको हमेशा स्टॉक स्वैपिंग से बचाएगा। एक डिफेंसिव और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का नंबर 1 रूल है कि हमेशा अपना होमवर्क करो। जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो उसके बारे में समझ लो, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो। पीटर लिंच, जो कि फिडेलिटी मैगलन के ऑनर थे, लोगों को एडवाइज करते हैं कि हमेशा कॉमन नॉलेज यूज करो। किसी न्यू रेस्टोरेंट, टूथपेस्ट या जींस के ब्रांड की पॉपुलैरिटी से पता चल जाता है कि उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है या ख़राब चल रहा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। यदि आप सही कंपनी ढूंढ लेते हैं तो समझो आपका आधा काम हो गया। फिर उसके बाद उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करो और तब जाकर उस पर इन्वेस्टमेंट करो। अब अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं जो हमेशा अपना होमवर्क करता है तो यही सही टाइम है स्टॉक्स लेने का। आप भी इन टिप्स का फ़ायदा उठाकर एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन ब्रोकर वेबसाइट चेक करो, जैसे कि sharebuilder.com, foliofund.com। ये ब्रोकर वेबसाइट्स पर ट्रांजेक्शन सिर्फ $4 चार्ज करती हैं और इन्वेस्ट करने के लिए कोई मिनिमम अकाउंट बैलेंस लिमिट भी नहीं है। इसमें अपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट से पैसे डाल सकते हो, फिर अपने डिविडेंड इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ ऐसी कंपनीज भी अवेलेबल हैं जो कंपनी वेबसाइट्स के थ्रू स्टॉक ऑफर करती हैं, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको कोई ब्रोकर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना भी फ़ायदे का सौदा है। ये इन्वेस्टमेंट लो रिस्क और लो कॉस्ट होती है। इसमें मेंटेनेंस ना के बराबर होती है और ना ही मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। म्यूचुअल फंड्स एक तरह से सेफ और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, क्योंकि इसमें अप डाउन्स और अनप्रेडिक्शन रिजल्ट्स बहुत कम होते हैं। वैसे वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन को समझते हैं। क्या आपको पता है दिन ख़त्म होने पर जब बेल बजती है तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स खुश हो जाते हैं? वो इसलिए कि चाहे आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट, लेकिन उन्होंने तो अपने पैसे कमा लिए। खैर छोड़ो, आपको एक इन्वेस्टर और एक स्पेकुलेटर के बीच का फ़र्क पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में बहुत से स्पेकुलेटर्स होते हैं, लेकिन आप ये मिस्टेक मत करना। स्पेकुलेटर्स यानी गैम्बर्स जुएबाजों की तरह होते हैं। जैसे गैम्बर्स हाई रिस्क पर काफ़ी सारा पैसा लगा लेते हैं, तो कभी कभी उनको बाई चांस प्रॉफिट भी हो जाता है और बाई चांस कभी कभी फ़ायदा भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर उनको लॉस ही होता है। तो आप ये कैसे श्योर करोगे कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो या स्पेकुलेशन लगा रहे हो? सबसे पहले तो आप जब भी किसी कंपनी को स्टडी करते हो तो स्टॉक लेने से पहले उस कंपनी की कमी या खूबियों के बारे में पता कर लो। दूसरी चीज़, हाई रिस्क अवॉइड करो। और थर्ड, एडिक्वेट रिटर्न्स एक्सपेक्ट करो, ना कि ओवरली हाई रिटर्न्स। अगर आप ये 3 रूल्स माइंड में रखोगे तो इन्वेस्टमेंट में लॉस अवॉइड कर सकते हो। तब आप खुद के लिए पैसे अर्न करोगे, ना कि ब्रोकर के लिए। स्पेकुलेटर्स रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, जबकि इन्वेस्टर्स हमेशा केयरफुल रहते हैं, इसलिए उनकी सक्सेस भी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रह पाती है। ग्राहम की गाइडलाइंस फॉलो करके आप भी अपनी सक्सेस लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर कर सकते हैं। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन और डे ट्रेडिंग पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। लोगों को ये किसी फाइनेंशियल वीडियो गेम प्ले करने जैसा थ्रिलिंग लगता है। बार में, रेस्टोरेंट में, कैफेटेरिया में आजकल हर जगह लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। आजकल टीवी, इंटरनेट, फाइनेंशियल एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन असल में देखा जाए तो प्रॉब्लम की जड़ भी यही है, लोग मिस इन्फॉर्म हो रहे हैं। हर जगह से उन्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो कंफ्यूज हो रही हैं। उनके पास प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन की कमी है। लोग सिर्फ टीवी स्क्रीन के स्टॉक्स के नंबर पढ़ते हैं और इनमें से ज़्यादातर लोग स्पेकुलेटर्स होते हैं। वो जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में उनके पास ज़ीरो नॉलेज होती है और उन्हें इस बात का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। उन्हें तो बस टिकर सिंबल से मतलब है ताकि वो स्टॉक्स ले सकें। 1998 में एक छोटी सी बिल्डिंग मेंटेनेंस कंपनी के स्टॉक प्राइस देखते ही देखते ट्रिपल हो गए थे। कंपनी का नाम था टेम्को सर्विसेज। दरअसल हुआ ये कि लोग इसके टिकर सिंबल से कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने TMCO को TMCS समझ लिया था, जो किसी दूसरी कंपनी का टिकर सिंबल था। टिकट मास्टर ऑनलाइन एक पॉपुलर वेबसाइट है
जिसका खुद का IPO था, और लोगों ने टेम्को सर्विस को टिकट मास्टर ऑनलाइन कंपनी समझकर स्टॉक लेने शुरू कर दिए थे। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उस कंपनी की जांच पड़ताल कर ली जाए जिसमें वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्राहम के हिसाब से कोई भी स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए और स्टॉक के डेली फ्लक्चुएशंस के बजाय कंपनी की वैल्यू देखो, क्योंकि तभी आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आने से खुद को बचा पाओगे। एक बार CIBC में एक ऐसा ही एनालिस्ट था जिसने कहा कि Amazon.com का प्राइस टारगेट $150 से $400 बढ़ गया है। रिजल्ट ये हुआ कि Amazon के स्टॉक्स 40% बढ़ गए। ये बात 1998 की है। हुआ ये कि लोगों ने उस स्टेटमेंट को इतना सीरियस ले लिया कि Amazon के स्टॉक्स लगातार बढ़ते चले गए और कुछ वीक्स बाद ये $400 से भी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर से कैसे बचा जा सकता है। आगे हम इसके तीसरे पार्ट में देखेंगे कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। अगर आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।